This story is brought to you by tapeatale.com. जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। इस ज़ारा के स्क्वाड्रन लीडर वीर प्रताप सिंह ने अपनी ड्यूटी से रिजाइन किया ही था और उसे अपने आसपास दिख ही रहे थे कि तभी ट्रिंग ट्रिंग और एक बार फिर इस ज़ारा के वीर का सपना वहीं टूट गया। आवाज़ साफ करके मेरे हेलो बोलने से पहले ही उधर से आवाज़ आई, उठ जा। मैंने भी बहुत टशन में कहा, अरे कब की उठ चुकी हूँ आपको क्या पता। चल अब उठ जा, तैयार हो, क्लास जाना है। और सुन, जिन जनाब से रात भर गप्पे मारे जा रहे थे ना, उन्हें कहना कि सुबह कॉल कर लिया करें। और हाँ, नाश्ता करने का वक्त तो आपको मिलेगा नहीं, तो जो बादाम का डब्बा कमरे में सजा रखा है ना, उसे खोलने का कष्ट कर लेना। यार सुबह सुबह इतना कौन बोलता है। इसके सिवाय मैं कुछ कह ही नहीं पाई। जहाँ तक मुझे याद था, व्हाट्सएप का लास्ट सीन मैंने सुबह 8 बजे अपडेट किया था। रात के 12 बजे के बाद वाले सारे मैसेजेस मैंने नेट ऑफ करके पढ़े थे, और बात तो मैं कॉल पर कर रही थी ना, और इन्हें तो मैंने डेफिनेटली कुछ नहीं बताया था। ये वो हैं जिन्हें सब पता होता है, मानो जैसे बात तुम्हारे हलक और इनकी ज़बान पर हो, जो तुम्हारी आवाज़ सुनकर वर्ड टू वर्ड तुम्हारी लाइफ में चल रहने वाली परेशानियों को तुम्हें बता सकती हैं। और इसका कारण सुनने पर बस एक ही जवाब, 9 महीने तुझे अपनी पेट में रखा है, अब तो तेरी रग रग से वाकिफ हूँ मैं। माँ, मेरी माँ, like all of your mothers, fits in all the above mentioned categories. So I was in the 9th standard when the budding adult in me decided to reveal all of the secrets to her. I don't know why did I do that, but I did that. And to a shock, she actually listened to all of my stuff as if she was the हम आपके हैं कौन वाली super cool portrayed मम्मी। उन्होंने मेरी सारी बातें सुनी, माइंड यू, सिर्फ सुनी। हो, अबव मेंशन कैटेगरीज में से सबसे इंपॉर्टेंट वाली तो मैं भूल गई। मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ कहकर तुम्हारी सारी बातें सुनने के बाद तुम्हारे गालों पर पड़ने वाली थप्पड़ों की बरसात कराती हैं, या जो तो तुम बच जाओ, तो आगे आने वाले 10 सालों तक उन्हीं बताई हुई बातों को बेस बनाकर हर आर्ग्यूमेंट जीत जाती हैं। तो 2009 में की गई इसी गलती का भुगतान मैं आज तक कर रही हूँ। अब यूं सीन था कि अब तो उन्हें बातें पता है। द रिबेल टीनेजर इन मी हैड टू डू समथिंग। ज़्यादा कुछ ना कर पाने के ऑप्शन से मैंने थोड़ा सेफ डिस्टेंस बना लिया था। बातें तो अब भी बताती थी उन्हें, क्योंकि द सुपर वोकल पर्सन इन मी कुडंट काम डाउन, पर आई वुड मेक श्योर दैट आई वाज टेलिंग हर द प्लॉट एंड नॉट द होल स्क्रिप्ट। कट टू 2018। नए नए चढ़े प्यार के खुमार में पैर तो ज़मीन पर पड़ ही नहीं रहे थे। That happens. नए नए चढ़े प्यार के खुमार में पैर तो ज़मीन पर पड़ ही नहीं रहे थे। मैंने उन्हें कुछ बताया नहीं था, पर हम दोनों को पता था कि हमें सब पता है। घर से दूर रहने लगी हूँ, तो अब घर जाना काफ़ी कम हो गया था। तो जब पिछली बार घर गई थी ना, तो इसी प्यार के चढ़े खुमार के इकरार का इजहार ना करने की तमाम कोशिशें की थी मैंने। लेकिन जिस दिन घर से निकल रही थी, उन्होंने गले से लगाया और कहा, जो चल रहा है ना, माँ को बता सकती हो तुम, मुझे अपना अच्छा दोस्त मान सकती हो तुम। ये सुनते ही मानो खुशी ने मेरे अंदर उफान मारा हो, लेकिन पिछली बार पड़े हुए थप्पड़ ने यूँ रोक लिया। मैंने कहा देखो, जब कुछ होगा तो सब बताऊंगी। उन्हें गले से लगाया और निकल गई। कुछ ही महीनों बाद वो जो प्यार का खुमार था ना, उसने अपना रुख बदल लिया। वो जो खुशी थी ना, जो हर बात पर मेरी शक्ल पे अपना छाप छोड़ रही थी, वो अब आंसुओं में तब्दील हो चुकी थी। वो जो ठंडी सी हवाएं थी ना, वो अब तूफान बन चुकी थी। और अब मुझे लग रहा था कि इन आंसुओं को ना बस बह जाने की ज़रूरत थी। मैंने अब भी उन्हें कुछ नहीं बताया था, उनसे झूठ बोल नहीं पाती थी, और उनकी आवाज़ सुनकर ना गला भर सा आता था, तो फ़ोन टालने लगी। मेरी माँ यूजुअली 11 बजे तक सो जाया करती हैं। उस दिन रात के तकरीबन 1 बज रहे थे कि तभी ट्रिंग ट्रिंग माँ का फ़ोन था। मैंने फ़ोन उठाया, हेलो बोलते ही, मानू मुझे पता है बेटा कुछ परेशान है तू, बता ना मुझे, मैं सब सुनूंगी, जैसे तू चाहती है ना वैसे समझूंगी, बता तो। इस बार ना रुका नहीं गया। मैंने सब बता दिया, सारी स्टोरी बिना कट्स एंड एडिट्स के साथ सुनाई, मानो जैसे मेरे कब से उबल रहे आंसू माँ के आगे आकर बस हार गए। मैं बहुत रोई, इतना रोई कि अगर वो मेरे सामने होती ना, तो मैंने गले से लगा लेती और उनकी गोद से कभी हिलती नहीं। Sometimes people step out of their shoes, right? My mother did the same for me that day.
मुझे ऐसा लगा जैसे आई एम टॉकिंग टू अ होल न्यू पर्सन ऑल टुगेदर, एंड दैट आई एम टॉकिंग टू माई बेस्ट फ्रेंड जो मुझे एग्जैक्टली वैसे समझ रही है जैसे मैं चाहती हूँ। सुबह के 4 बज रहे थे और माँ मुझसे अब तक बात कर रही थी, समझा रही थी कि मैं क्यों ये डिज़र्व नहीं करती, कि कैसे अक्सर लोगों की भाग जाने की आदत होती है, कि कैसे मैं इससे डील करूँ या कैसे वो अगर इस सिचुएशन में होती तो इससे डील करती। मैं फिर से कुछ नहीं कह पाई। उस दिन से सही 1 हफ्ते बाद मेरे पीजी में एक पार्सल आया। घर से था तो लगा कि लड्डू होंगे। जैसे ही खोला उसमें से मेरी फेवरेट चॉकलेट्स और एक चिट्ठी निकली जो कह रही थी, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझसे बात करने से पहले प्लीज़ सोचा मत कर। आई एम वेरी प्राउड ऑफ द पर्सन यू आर एंड द पर्सन यू आर ग्रोइंग अप टू बी। लाडो, आई लव यू। उस दिन के बाद ये समझ आया कि कुछ बातों को ना बस अपने समय से होने के लिए छोड़ देना चाहिए। अगर माँ 9th स्टैंडर्ड में मेरी बेस्ट फ्रेंड बन जाती तो आज होने वाली इस खुशी का एहसास मुझे हो ही नहीं पाता। It's not like we don't fight. We fight a lot. It's just that we don't fall apart. She is my morning alarm, my go-to person, my best friend. I talk to her for a minimum of 2 hours a day. And aaj, I can very proudly say that. यारी तेरी यारी चल माना इस बारी, सारी मेरी फिक्रें तेरे आगे आके हारी, इस बेढंगी दुनिया के संगी हम न होते यारा, अपनी तो यारी अतरंगी है रे।